हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैकेनिकल फोरम फॉर यू में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यूनिट्स। मतलब टेम्परेचर यूनिट्स का कन्वर्जन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टेम्परेचर यूनिट्स को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर को जान लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर नोन एज टेम्परेचर। मतलब कोई भी चीज़ कितना गर्म है कितना ठंडा है, इस चीज़ का पता लगाता है टेम्परेचर। ठीक है। तो टेम्परेचर को जो है तीन चीज़ में दिखाया जाता है। किस किस चीज़ में? पहला केल्विन में, दूसरा सेल्सियस में और तीसरा फ़ारेनहाइट में। ठीक है, समझिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यूनिट्स। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हम जितना सरल हो पाएगा उतना सरल हम बताने की कोशिश करेंगे। और इसको टेम्परेचर को तीन चीज़ में नापते हैं, केल्विन में, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे इस चीज़ को। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने में अगर बोले कि मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाइए, चाहे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो इसके लिए एक बेसिक रिलेशन आता है तीनों के बीच। जब तक रिलेशन नहीं पता रहेगा कि इस कितना के बराबर यह कितना होता है, तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि एक स्केल का, ये तीनों स्केल मिलाकर एक रिलेशन निकाले तीनों स्केल का। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम सेल्सियस का बात करें तो सेल्सियस उसका एफ पी माइनस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट और बी पी माइनस हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ओके ना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो सेल्सियस माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट बटा सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट और सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, यह किसके बराबर होगा? फ़ारेनहाइट माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट और फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, ये इसके बराबर होगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? ये केल्विन टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो केल्विन माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट बटा बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ओके ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूला को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी से रिलेशन बना के हम किसी को भी, मतलब डिग्री को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, इसको इसमें, चाहे इसको इसमें, चाहे इसको इसमें, चाहे इसको इसमें, इसको किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि तीनों एक ही चीज़ को दर्शाता है, टेम्परेचर को। इसलिए ये कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। ठीक ना। तो आइए देखते हैं कुछ और बेसिक यूनिट। इसमें देखिए, सी मतलब क्या डिनोट करता है? सेल्सियस। एफ मतलब क्या डिनोट कर रहे हैं? फ़ारेनहाइट। डिग्री केल्विन मतलब क्या डिनोट कर रहा है? केल्विन। एफ पी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट और बी पी माइनस बॉइलिंग पॉइंट। ओके ना। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। अगर हम फ़ारेनहाइट का बात करें तो फ़ारेनहाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट का सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, फ़ारेनहाइट स्केल का अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यही उसका बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, अगला देखते हैं, सेल्सियस का। अब देखते हैं। तो सेल्सियस का तो जैसे हम लोग सब जानते हैं, कॉमनली इसका होता है कि सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट उसका कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना, ये तो कॉमन बात है। अब आइए, अब केल्विन में बात करें तो हम, तो केल्विन का क्या होता है? तो केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 100 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। केल्विन स्केल का जब बात करेंगे तो हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम कितना लिखेंगे? 100 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखेंगे? 373 केल्विन। समझ गया। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हम लोग सभी जानते, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना। जब सेल्सियस से हम केल्विन में जाते हैं तो 273 जोड़ देते हैं, और जब केल्विन से हम लोग सेल्सियस में आते हैं तो 273 माइनस कर देते हैं। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये होता कैसे है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 100 केल्विन के बराबर होता है। अगर हम खा तो 0 डिग्री सेल्सियस लिखे, खा तो 100 केल्विन लिखे, दोनों सेम टेम्परेचर को दिखाएगा। इसका यही मतलब होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 100 केल्विन के। देखिए यहाँ भी देख लीजिए, सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस।
सेम टेम्परेचर का अगर केल्विन में देखा जाए तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 केल्विन हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 100 केल्विन। सेम टेम्परेचर कोई सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस में दिखाएगा और केल्विन स्केल 100 केल्विन में दिखाएगा, ठीक ना। इसका यही मतलब है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और उसी तरह का 100 डिग्री सेल्सियस का बात करें तो इसमें 273 जब जुड़ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 373 हो जाएगा। ओके ना। देखिए यहाँ पर एक गलती हो गया, यहाँ पर 100 केल्विन नहीं होगा, 100 केल्विन नहीं होगा, 273 केल्विन होगा। कितना होगा, 273 केल्विन। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ 100 केल्विन ना होगा, 100 केल्विन हम गलती से लिख दिए हैं, यहाँ 100 केल्विन नहीं 273 केल्विन होगा। ओके ना, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाता है, 273 केल्विन के। ओके, इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और ये सारा जितना भी फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं सबको अच्छे से एक कॉपी में बिल्कुल सही तरीक़ा से लिखिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, 273 केल्विन के। और उसी का बॉइलिंग पॉइंट 373 हो जाएगा, 100 जुड़ जाएगा। इसको मिटा दीजिएगा याद से, ये गलत है, यहाँ पर 273 केल्विन होगा। अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 273 डिग्री केल्विन। ओके, तो अगर 0 में हम 10 डिग्री जोड़ेंगे तो 10 डिग्री हो जाएगा, तो इधर 10 जोड़े तो इधर भी तो 10 जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 में 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 283 केल्विन। अगर 10 डिग्री सेल्सियस बोला, अगर केल्विन में कन्वर्ट करने बोल रहा तो सिंपली 10 में से 273 जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन में बदल जाएगा। ओके, यही अगर केल्विन रहता, अगर उसको सेल्सियस में बोलता तो माइनस कर देते 273। सिंपल है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने बोल रहा है 273 जोड़ देंगे 10 में तो हमारा केल्विन में बदल जाएगा। अगर केल्विन से अगर हमको सेल्सियस में जोड़ने बोलेगा तो जैसे इधर देखिए, इधर केल्विन से क्या बोल रहा है, सेल्सियस में बदलने, तो इसमें क्या करेंगे, 273 डिग्री केवल घटा देंगे। सिंपल, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन होता है, इसीलिए हम 537 में से 273 जब घटा देंगे तो 264 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मतलब जब सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 273 माइनस कर देते हैं हम, केवल केल्विन से सेल्सियस में करते हैं तब माइनस करते हैं, और जब सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं तो प्लस करते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस को अब हमको अगर हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने बोले तो क्या करेंगे हम। तो इसमें तो डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, तो इसमें जो तीनों का रिलेशन देखे थे हम उसी से इसको बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बोलेगा तो यहाँ पर केवल सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला लेंगे, केल्विन वाला नहीं लेंगे। ओके ना, इसका जरूरत नहीं, हमको यहाँ तक लेना है तो यहीं तक हम लेंगे। ठीक, तो आइए इतना ही लेके देखते हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, जिसका निकालेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट बटा जिसका है उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, फिर जिसका निकाल रहे हैं उस वो लिखेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट बटा बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यही होता है। तो हमको कितना को कन्वर्ट करना है, तो हमारा किस में कन्वर्ट करना है, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं सेल्सियस की जगह पर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 होता है। उसी तरह अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो इस फ़ारेनहाइट लिखेंगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 32 हम ऊपर देख चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट 212, फ्रीजिंग पॉइंट 32। जब इसको जब हम सॉल्व करें तो ये दोनों सेम हो जाएगी, ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर नीचे कटता है तो कभी 0 नहीं होता, माइनस होकर कटता है तब वहाँ 0 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 1 माइनस 1 होगा तब ये 0 हो सकता है, लेकिन जब 1/1 होगा तो ये 0 नहीं होगा, ये कट कर 1 ही आएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 180 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए, तो 1 से 180 गुना हो जाएगा तो ये इतना हो जाएगा, f माइनस 32 इधर हो गया, तो f बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो 180 है। ओके ना, 180 में से अगर ये 32 इधर भेज दिया जाए तो ये प्लस में चल जाएगा, और केवल इसी को हम एक्सचेंज कर दिए, इधर को इधर कर दिए हैं और इधर वाला को इधर करके इधर वाला को इधर लिख दिए हैं, बस और कुछ नहीं। ये तो कर सकते हैं बीच में, अगर इक्वल टू रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना, यही किए हैं, इधर 32 को इधर भेज दिए हैं तो 180 प्लस 32 हो गया है, और फ़ारेनहाइट इधर ही रह गया, तो इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए हैं। ओके,
इसको इधर लिख दिए हैं और इसको इधर लिख दिए हैं। तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना निकल जाएगा हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको पता होगा ऊपर का हम लोग देखे हैं रिलेशन, क्या देखे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट स्केल में बात करेंगे, सेम टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो यही ना कन्वर्ट करने हम यहाँ बोले थे कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। तो 100 डिग्री सेल्सियस स्केल का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, और फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस देखिए इसका आंसर भी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आया। ठीक ना, ये केवल समझने का फेर है, केवल समझिए अच्छा से। अगर समझ गए तो यूनिट कन्वर्जन बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है यूनिट